मैग्ना वहां पर अकेली थी कि तभी वहां पर बहुत सारे स्नेक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। चाओ किसी तरह उसे बचा लेता है। चाओ अपने अंकल को भी बताना चाहता था कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सांप हैं, लेकिन इससे पहले उसके अंकल वहां पर आ पाते सभी सांप वहां से जा चुके थे। अब क्योंकि इतने सारे स्नेक्स स्कूल के अंदर थे, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चीफ गेस्ट और चेयरमैन को सब कुछ बता देंगे। चाओ उनकी तरफ जल्दी से भागता है, लेकिन इतना बड़ा सा सुनने के बाद भी कोई उन दोनों की बातों को यकीन नहीं करता और उन्हें स्कूल से रस्टिकेट कर देते हैं। चाओ स्कूल के माइक से सबको अनाउंस कर देता है कि स्कूल में बहुत सारे जहरीले सांप हैं, जिसके बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े वाला सांप यानी कि वो बुआ उसके सिर के जस्ट ऊपर था और वो उसे खा जाता है और इतनी हलचल से सभी सांप एग्रेसिव हो जाते हैं और सभी पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। ली मैग्ना सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो सभी शांत रहें और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े, लेकिन बुआ उन सभी को एक एक करके जिंदा खा रहा था। ली मैग्ना और उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं और बाकी बच्चे बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। चाओ को पता था कि ली मैग्ना पीछे रह गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। मैग्ना ने खुद को और अपने दोस्तों को अंदर ही लॉक कर रखा था। चाओ के पीछे पीछे वो बुआ भी आ जाता है। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी उसके अंकल आकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब उन दोनों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था, जिसके लिए वो एक वायर का सहारा लेते हैं और बुआ जस्ट उनके नीचे होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी वायर के दोनों तरफ स्नेक्स आ जाते हैं और उनसे बचने की हड़बड़ी में चाओ का फोन बुआ के सिर पे गिर जाता है। क्योंकि वो सभी काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए सांप वहां पर पहुंच नहीं पाता और वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। ली मैग्ना चाओ को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते और घुलते मिलते देखते हैं। मासू और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ होते हैं। ये वही लड़का था जिसे शुरुआत में चाओ ने पकड़ा था, लेकिन उन दोनों के ऊपर भी स्नेक्स अटैक कर देते हैं। वो दोनों भागते हुए बाहर निकल जाते हैं, जहां पर चाओ से उनकी मुलाकात होती है। चाओ सभी को अपने कपड़े चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सभी उन कपड़ों में कंफर्टेबल हो और जल्दी दौड़ सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी सब उसे एक सिक्योरिटी गाड़ी समझते थे और कोई भी उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहा था। चाओ इमरजेंसी टीम को कांटेक्ट करता है, लेकिन उन्हें आने में अभी भी कम से कम 2 घंटे का समय लगने वाला था। जियाओ किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसके पास कार की चाबियां थी, जिसकी वजह से सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। चाओ उन्हें बाहर जाने से रोकता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। लेकिन उनके बाहर निकलते ही सांप एक एक करके सभी को खाने लगता है। वो सभी जल्दी से अंदर की ओर दोबारा भागते हैं, लेकिन वो गेट बंद नहीं कर पाते। बुआ उनका पीछा करता है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं, जिसे किसी तरह पार करके वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन बुआ को ज्यादा समय तक होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। वो सभी वहां पर रखी चादरों की रस्सी बनाकर बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं, लेकिन चाओ अभी भी बुआ को रोके हुए था। वो बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन नीचे खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो सभी दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहां चाओ को जियाओ जी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से सभी की जान खतरे में आ गई थी। मासो और चाओ के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन इसी बीच बुआ उनके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। वो सभी रेफ्रिजरेशन रूम में छिप जाते हैं। बुआ उनके पास तो आता है, लेकिन बहुत सारा ठंड होने की वजह से वहां से चला जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारे जहरीले सांप थे। चाओ अपना दिमाग चलाता है और रूम का टेंपरेचर बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से सांप अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सिमट जाते हैं। एक एक करके वो सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन मेघना को सांप घेर लेते हैं। उसे बचाने के चक्कर में चाओ को सांप काट लेता है। मेघना किसी तरह चाओ को वहां से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकाला जाता है। चाओ थोड़े समय के लिए बेहोश रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो बस रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते थे। मेघना चाओ से पूछती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने, जिस पर चाओ उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी और उसके फादर को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। समय रहते वो उनकी दवाई नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और अब वो अपने अंकल के साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। जियाओ जी और मासो उन दोनों का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो सभी काफी परेशान थे, लेकिन उन सबको पता चलता है कि लैंडस्लाइड होने की वजह से रेस्क्यू टीम को आने में और 5 घंटे का समय लगेगा। वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जियाओ जी उन्हें कहते हैं कि उसके पास 7 सीटर वैन है। वो प्लान करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से निकल जाएंगे। इसी बीच मासो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देख लेती है। मासो को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे सांप के पास फेंक देती है। वो सभी किसी तरह पार्किंग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई 7 सीटर वैन नहीं थी, बल्कि एक 2 सीटर कार थी। चाओ जियाओ जी को मारने लगता है, क्योंकि उसने सभी को झूठ बोला था। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि तभी वहां पर बुआ आ जाता है और वो जियाओ जी और मासो को खा जाता है। बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुआ उनके सामने खड़ा होता है। चाओ के अंकल उसके ऊपर फायर क्रैकर्स शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बुआ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बुआ उनका पीछा करने लगता है। चाओ उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। चाओ अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसने अपने अंकल को खो दिया था, जो हमेशा उसके साथ खड़े होते थे। मेघना किसी तरह उसे शांत करती है, लेकिन चाओ बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसके अंकल ही थे जिन्होंने अभी तक उसका साथ दिया था और अभी तक शायद उन्हें वो सांप मार चुका होगा। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो अब किसी रेस्क्यू टीम का वेट नहीं करेंगे। वो सभी फायर क्रैकर्स इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं से वेपन्स बनाकर बुआ का सामना करने जाते हैं। बुआ उन्हें देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी उसके ऊपर फायर क्रैकर्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। काफी देर तक हमला करने के बाद फाइनली वो बुआ को मार डालते हैं। वो सभी काफी खुश थे कि उन्होंने सांप को मार दिया, लेकिन वो बुआ दोबारा से जाग जाता है और उनकी टीम से 2 लोगों को खा जाता है। चाओ फाइनली स्टेज पर लगे हुए फ्यूल टैंक्स को बुआ के ऊपर गिरा देता है और मेघना को सांप को जलाने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ चाओ भी मारा जाता। इसलिए मेघना ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना करने पर वो कई लोगों को मार डालता। इसलिए मेघना उस सांप को आग लगा देती है, लेकिन मरते मरते वो चाओ को खा जाता है। वो सांप तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद चाओ उसके मुंह से बाहर निकल आता है, क्योंकि बुआ ने अभी तक उसे निगला नहीं था। उसके सभी दोस्त उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि चाओ के अंकल भी जिंदा है। चाओ उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि अगली सुबह रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और वो बच्चे हुए लोगों की हेल्प करती है। चाओ मेघना को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ ही